दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हास्य कथाएं। ये कॉमेडी कॉमिक्स है और ये ट्विंकल मैगजीन से ली गई है ये सारी कहानियां। तो पढ़ते हैं इसको। इसमें सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, तो इसके मैं दो तीन पार्ट में पढ़ दूंगा ये सारी। तो पढ़ते हैं पहली स्टोरी। जल्दबाज दुकानदार। 1 लीटर दूध लाओ। ओ, एक प्याला चीनी लाओ। दुकानदार भागता हुआ आया। उसे क्या हो गया? मुझे पता नहीं। दूध पीते लुढ़क गया। दूध खट्टा हो गया होगा। अगर लोगों ने पुलिस को खबर कर दी तो मुझे जेल हो जाएगी। दुकानदार फौरन रसोई घर में गया। फौरन सारा दूध नाली में फेंक दो। पूरा 25 लीटर। सारा, जल्दी। अब जाकर जरा देखो उस आदमी की हालत। ठीक तो है। आप फर्श पर लुढ़क क्यों रहे थे? पीने से पहले मैं दूध में चीनी मिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लुढ़क कर दूध और चीनी को पेट में मिला रहा था। पीछे वाली टाई। अजीब जगह है ये। सब लोग कपड़े की चिंदी पीछे लटकाए घूम रहे हैं। यह कैसा विचित्र पजामा है जो आप लोग पहनते हैं? इसे धोती कहते हैं, लेकिन पीछे की ओर कपड़े की चिंदी क्यों लटकती रहती है? पर आपने भी तो आगे की ओर कपड़े की एक चिंदी चिंदी लटका रखी है। लेकिन यह तो टाई है। जनाब, हम अपनी टाई पीछे बांधते हैं। 20 रुपए। मुझे तुम्हारा एक दांत उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चार्ज कितना करोगे? 5 रुपए। दंत चिकित्सक ने काम शुरू कर दिया। ओह, ओह, ओ, ई, ओह। जब यह कठिन काम पूरा हुआ, अब मेहरबानी करके 20 रुपए निकालिए। आपने तो अपनी फीस 5 रुपए बताई थी, मुझे मालूम है। लेकिन आपकी चीखें सुनकर जो 3 रोगी भाग खड़े हुए, उनकी फीस भी आपको चुकानी होगी। घमंडी बिल्ली। एक बिल्ली को पता चला कि शेर और तेंदुआ भी एक बिल्ली को पता चला कि शेर और तेंदुआ भी बिल्ली परिवार के प्राणी है। वह खुश हो गई। ओहो, मैं भी कैसी मूर्ख हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कैसे कैसे रिश्तेदार हैं। अब मैं सबको मजा चखाऊंगी। और वह तुरंत उचक कर एक गधे की पीठ पर सवार हो गई। अरे, यह क्या कर रही है? मैं जहाँ को मुझे वहां ले चल। बक बक करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है कि मेरे रिश्तेदार कौन है? तुम ही बताओ कौन है? शेर और तेंदुआ। यकीन नहीं होता कौवे से पूछ लो। गधा कौवे के पास आया। क्या यह सच है कि शेर और तेंदुआ बिल्ली के रिश्तेदार हैं? हाँ, यह सच है। बिल्ली, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, बनबिलाव, जगुआर और बब्बर शेर सभी बिल्ली परिवार के हैं। अब तो तुम्हें यकीन आया। और बिल्ली ने अपने पंजे गधे की गर्दन में गड़ा दिए। सर पर चलो। तेज तेज दौड़ो। कहाँ ले चलूं? शेर या तेंदुए के पास? नहीं नहीं, मुझे ले चलो चूहे के पास। तो मेरी दोस्त, इतनी सेकी बधाने के बाद भी आखिर तुम रही वही मामूली बिल्ली क्यों? दफा हो मेरी पीठ से। हा हा हा। छुरा ने दुनिया को गोल घुमाया। गांव में रहने वाला छुरा माँ बुद्धू था। एक दिन, तुम्हारे लिए एक काम है छुरा। यह घड़ा पास के गांव में मेरे भाई को दे आओ। बड़ा भारी है, कंधे पर धरकर ले जाओ। थक जाने पर दूसरे कंधे पर रख लेना। थोड़ी दूर चलने के बाद। थकने का इंतजार क्यों करूं? मैं घड़ा दूसरे कंधे पर रख लेता हूं। लेकिन कंधा बदलते वक्त घड़ा गिर गया तो? अच्छा, देखता हूँ। अगर मैं घड़े को बाएं कंधे से दाएं कंधे पर ले जाता हूँ तो घड़ा झील की तरफ हो जाएगा। लेकिन मैं घुमाकर उसे उस तरफ कर सकता हूँ। बस, खुद पूरा गोल घूम जाने से इस तरह। छुरा चलता गया, बिना यह समझे कि उसके कदम वापस लौट रहे हैं। तुम तो वापस आ गए छुरा। तुमने मेरे भाई को घड़ा पहुंचाया नहीं। क्यों? क्या यह तुम्हारे भाई का गांव नहीं? गजब हो गया। मैंने सारी दुनिया ही गोल घुमा दी। मेरा हाथ लीजिए। एक बहुत ही कंजूस राजा था। एक दिन जब वह बगीचे में घूम रहा था, उसका पांव फिसल गया और वह ताल में गिर पड़ा। बचाओ, बचाओ।
अंगरक्षक राजा की सहायता को दौड़े। मुझे अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए, अपना हाथ दीजिए। लेकिन राजा ने हाथ नहीं दिया। सारे अंगरक्षक घबरा गए, अब क्या करें। तब राजा का मंत्री आ गया। हमारे राजा ने कभी कुछ देना नहीं सीखा, उन्हें केवल लेना आता है। महाराज मेरा हाथ लीजिए। राजा ने तुरंत मंत्री का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकल आया। गोलक्कड़ पद्दू। पद्दू असम के एक गांव में रहता था। एक दिन, मीठा, मैं अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। सिगरी। डोलू बाबू, देर क्यों लगा रहे हो, चलो ने। जब वे नदी किनारे पहुंचे, कैसा सुहाना मौसम है, देखना आज हम कितनी इतनी मछलियां पकड़ेंगे। छी, मेरी पत्नी भी कैसी मूर्ख है, वह मुझे जाल देना ही भूल गई, अब मैं क्या करूं। जब पद्दू घर वापस आया, एक भी मछली नहीं, क्या बात है। अरे भगवान, तेरी खोपड़ी में कुछ भी नहीं है, तू मुझे जाल देना तो भी नहीं याद रख सकी। ओह, माना मेरी खोपड़ी खाली है, पर अपनी खोपड़ी तो टटोलो, उस पर क्या है। अरे रे, यह तो जाल है, हे। सेठ जी की नाक। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी अंधेरे से बहुत डरते थे और रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर कभी लघु शंका के लिए निकलते भी तो दरवाजा खोलकर अच्छी तरह देख लेते। कोई नहीं, कोई नहीं, यानी कोई चोर डाकू नहीं। फिर जल्दी फारिग होकर घर में लौट जाते। एक रात वे उठे और उन्होंने हमेशा की तरह दरवाजा खोलकर बाहर झांका कि सेठ जी ने चोर से मुझे छुड़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन छुड़ा न पाए। आखिर, सेठान जी, जरा जरा जल्दी से तिजोरी में से 500 रुपए तो निकाल लाओ। अभी लाई, लेकिन इतनी रात गए, 500 रुपए क्या जरूरत पड़ गई। अरे जल्दी ला, यह तो शुक्र है कि मुंह से ही चोर के हाथ आई है, अगर नाक हाथ आ जाती तो 1,000 रुपए देने पड़ते। क्या, 1,000 रुपए नाक के। लालची चोर ने मुझे छोड़कर नाक पकड़नी चाहिए, लेकिन तब तक सेठ जी ने अपना सिर अंदर करके दरवाजा भेड़ लिया और बेचारे चोर को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे भी इसमें बहुत सारी स्टोरी हैं, तो उनको भी आगे पढ़ेंगे। और इस ये जो कॉमिक्स है इसको मैं डालूंगा किड्स फनी मॉरल स्टोरी का फोल्डर है प्ले लिस्ट में। तो आगे भी इसकी जो स्टोरी है वे उसी फोल्डर में डालूंगा मैं। तो मिलते हैं किसी इसके अगले पार्ट में, और वे सारे पार्ट आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में। किड्स फनी मॉरल स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। उसमें और भी बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स हैं फनी, तो उनको भी पढ़ सकते हैं आप। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।